बात करें तो बिहार के कुल आबादी की लगभग 16% आबादी दलितों की है। हर लोकसभा सीट यानी 40 के 40 लोकसभा सीट पे लगभग 40 से 50 हजार वोट दलितों का होता है और ये 40-50 हजार वोट किसी भी कैंडिडेट के हारने और जीतने में मुख्य कारक की भूमिका में हमेशा होते हैं। इसीलिए हर पार्टी चाहती है कि दलितों का वोट उन्हें मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं फेरिट आउट न्यूज और मैं हूं कुमार मृणाल। दोस्तों, अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव आने वाला है और इसकी तैयारी अभी से सभी पार्टियों ने शुरू कर दी है। बिहार के 40 महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश में अमित शाह सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं का बिहार दौरा लगातार जारी है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन भी इस अवसर को चूकना नहीं चाहती है और वो तमाम तरह से अपनी योजनाओं को और अपनी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है और इसी कोशिश के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने जातीय वोट बैंक और जातीय समीकरण को पक्का करने में भी लगी हुई हैं। एक तरफ जहां भाजपा नीतीश कुमार की कोर वोट बैंक माने जाने वाले कोयरी कुर्मी वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश में है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार और महागठबंधन दलित वोट बैंक को पक्का करने में लगे हुए और इसी कवायद में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू 4 अप्रैल से भीम चौपाल नामक कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी के मंत्री, पूर्व मंत्री और बाकी के जो विशिष्ट और वरिष्ठ नेता हैं शामिल होंगे और लोगों तक नीतीश कुमार के द्वारा दलित उत्थान के लिए किए गए कार्यों को पहुंचाएंगे। वो इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस आयोजन के माध्यम से नीतीश कुमार द्वारा दलितों के उत्थान के लिए, दलितों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए किए गए कार्यों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी की छवि एक दलित उद्धारक के रूप में स्थापित की जाए। दूसरी तरफ अगर देखें तो विपक्ष का कहना है कि नीतीश कुमार का यह भीम चौपाल सिर्फ एक एजेंडा है और 17 साल में उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए, दलितों के उद्धार के लिए कुछ भी नहीं किया है और अगर वो 17 साल में कुछ नहीं कर पाए तो आगे वो क्या ही कर पाएंगे। साथ ही अगर आप देखें तो बिहार की कुल आबादी में लगभग 16% दलितों की आबादी है और दलित आबादी और दलित वोट बैंक पे दावा करने वाले सिर्फ अकेले नीतीश कुमार नहीं है। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी। अब अगर आप आंकड़ों की बात करें तो बिहार के कुल आबादी की लगभग 16% आबादी दलितों की है। हर लोकसभा सीट यानी 40 के 40 लोकसभा सीट पे लगभग 40 से 50 हजार वोट दलितों का होता है और ये 40-50 हजार वोट किसी भी कैंडिडेट के हारने और जीतने में मुख्य कारक की भूमिका में हमेशा होते हैं। इसीलिए हर पार्टी चाहती है कि दलितों का वोट उन्हें मिले। अगर बात करें दलित वोटों पर दावे की तो इसके दावेदार अकेले नीतीश कुमार नहीं है, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी सहित कई अन्य नेता भी इस दलित वोट बैंक के दावेदार हैं। अगर बात करें चिराग पासवान और उनकी पार्टी की तो दलितों के 6% वोट पे उनका एक अधिकार माना जाता है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में एलजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में एलजेपी 6 सीट जीतने में कामयाब रही है। अगर बात करें 2020 विधानसभा चुनाव की तो चिराग पासवान ने सबसे अधिक नुकसान नीतीश कुमार को ही पहुंचाया है, जिसका परिणाम यह हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। ऐसे में नीतीश कुमार और महागठबंधन की हर संभव कोशिश यह होगी कि बिहार में चिराग पासवान को कमजोर किया जाए। हालांकि नीतीश कुमार और महागठबंधन के लिए एक मजबूत पक्ष यह भी है कि जीतन राम मांझी उनके साथ हैं और बिहार में जीतन राम मांझी भी दलितों के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। अब यह आने वाला समय ही बताएगा कि कौन अपनी कोशिश में कामयाब होता है और कौन विफल। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।